Okay, I started recording, so we are all getting recorded now. Okay, I'll take just 30 seconds. See, I know Bhavanji for last about 2 years. मेरा खुद का he has made my jewelry website. That is www.sparklebydj.com. Okay, so 2 साल से इनसे है and it has been amazing to work with him. Frankly, I'm very satisfied. जब भी जो भी मुझे ज़रूरत पड़ी, he got it. Like उन्होंने कर दिया मेरे लिए. और अभी जब अमिली मैम ने बोला कि भाई वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर म्यूजिकल जर्नी एंड टू मोनेटाइज एंड ऑल दैट, देन आई रीच्ड आउट टू हिम एंड उसके बाद में काफ़ी सारी स्टोरी है, वो मैं बोलूँगा तो वो भी हंसेंगे. हमने बहुत बार्गेन ये वो बहुत कुछ किया. आई हैव बीन टफ विद हिम, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फाइनली हम लोग एक कहीं पहुँचे एंड उसके बेसिस पे हम लोग आज ये वेबिनार कर रहे हैं, बेसिस द ऑफर विच ही हैज़ जेनरसली गिवन अस. एंड आई genuinely thank him for this offer for all the rock stars, and I'm genuinely Bhavan ji, thank you so much. अब आपके ऊपर मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ. Now you continue. Thank you, dear sir. So basically, I am sharing my screen. My name is Bhavan Sharma. So I am basically from Punjab, but currently living in Kolkata. So I have experience of more than 4 years in US-based IT company. You can check advideo.io. So I create websites on WordPress and Shopify. And WordPress means open source platform. We can do anything, any design, any development. We can't depend on any third-party systems to create any design or any layout. So that's why I prefer always WordPress. So can I start with development things? So my screen is visible, right? No. Hello. Yes, visible. अच्छा, okay. I cannot see your screen, but I mean. Yes, can see. अच्छा, अगर सबको दिख रहा है तो ठीक है भाई, बट मेरे हाँ अब नाउ आई कैन सी. ओके, नाउ आई कैन सी. सो फर्स्ट मैं आप सबको आर यू कंफर्टेबल, लाइक मैं हिंदी में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो व्हाई हम वर्डप्रेस क्यों यूज कर रहे हैं? सो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है जिसमें कोई लिमिट्स नहीं है. मींस एनी डिजाइन यू एनीथिंग यू लाइक आप रेफरेंस वेबसाइट देख रहे हो, किसी का पोर्टफोलियो देख रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो. इसमें कोडिंग भी होता है, कस्टमाइजेशन, मतलब खुद के सेक्शन, सब कुछ पॉसिबल है. जबकि हम अदर प्लेटफॉर्म्स अगर देखें, जैसे अभी न्यू प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो एआई बेस्ड है. सो एआई हमें हेल्प करते हैं वर्डप्रेस में कुछ मतलब और चीजें ऐड करने में. लेकिन अगर हम फुली डिपेंडेंट रहेंगे एआई प्लेटफॉर्म पे तो वहां पे ना क्रेडिट सिस्टम रहता है. जैसे हम फर्स्ट डे से ही हमें कुछ चीज बनानी है तो उसको कोई भी क्वेरी देंगे तो वो बना देगा. अगर चेंजेस करेंगे तो आपका क्रेडिट यूज होता रहता है. एंड वो फ्री प्लान जो भी मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे ये लवेबल है जो अभी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो इसका बेसिक प्लान है जिसमें हम अपना डोमेन भी कनेक्ट नहीं कर सकते. कस्टम डोमेन मींस अपना खुद का नेम, जैसे डीजे सर ने किया है अपना डोमेन नेम कनेक्ट, तो लाइक हमें कनेक्ट करना हो तो मिनिमम $25 पर मंथ, अराउंड 2200 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा. फ्री में है सिर्फ 5 क्रेडिट्स, हम 5 चेंजेस पर डे कर सकते हैं. तो ये मींस बहुत स्मॉल है कि 1-2 सेक्शन बनाना है जिसमें सिर्फ नेम वगैरह लिखना है तो ठीक चल जाता है. लेकिन अगर एज अ प्रोफेशनली हमें कुछ मतलब शोकेस करना है तो हमें ज्यादा कस्टमाइजेशंस लगेंगे. इसीलिए बिजनेस वाइज वो $50 पे, क्योंकि क्रेडिट से इंक्रीज हो जाते हैं. एंड इसमें एसईओ वगैरह का भी कुछ फीचर नहीं है. अगर कल को आपको मोनेटाइज करना है वो अपना वेबसाइट, उसको और ग्रो करना है, एड्स चलानी है, तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब आपको वही प्लान इंक्रीज करना पड़ेगा, वो भी पर मंथ. सो इससे बेटर है ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करना जो मींस सब कुछ आपको ओपन सोर्स देता है. मींस सब कुछ कर सकते हो आप, आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. बस आपको ऐसे है कि एक डेवलपर जैसे मैं हूं ही, तो आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए तो मेरे को बोलो, मैं कर दूंगा. बाकी कुछ ऐसी चेंज होगी जो आप खुद भी कर सकते हो. जैसे टेक्स्ट चेंज करना है अबाउट अस सेक्शन का, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा कि आप खुद भी कर सकते हो. वरना मैं हूं, आप मेरे को टेक्स्ट करोगे, मैं एडिट कर दूंगा.
तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मीन्स दोनों साइड कंफर्टेबल है, मीन्स यूजर भी अपना एडिटिंग कर सकता है। अगर कोई बड़ी चीज है जैसे मल्टीपल 50 वीडियोस अपलोड करना है, देन आप मेरे को बोलिए, मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए वर्डप्रेस प्रेफर रहेगा, क्योंकि अभी यूएस में जहाँ तो शॉपिफाई चलती है ई कॉमर्स के लिए, एंड जितने भी सर्विस बेस्ड होते हैं जिसमें लाइक कोई किसी का B2B बिजनेस है तो वो वर्डप्रेस ही यूज करते हैं। तो ये एआई इंटीग्रेट हो जाता है वर्डप्रेस में। जैसे हमें कुछ चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए, कंटेंट चाहिए, उसके लिए हम एआई यूज कर लेते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी है। चैट जीपीटी इंडिया में तो फ्री ही हो चुका है अभी, चैट जीपीटी का गो वर्जन। सिमिलरली जेमिनाई भी है, तो वो भी हम मींस इजीली वहां से डाटा लेके हम इजीली वर्डप्रेस में डाल सकते हैं। तो ये मतलब लिमिटेशंस नहीं है वर्डप्रेस में कुछ। तो दैट्स वाई मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि वर्डप्रेस क्यों यूज किया जाए। तो नेक्स्ट है कि हम कैसे अपना प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे। मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा, एक्सेल शीट। उसमें आप जो भी चाहिए आपको, मींस मतलब कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है वेब में, किसी AR रहमान जो सर, या फिर कोई भी म्यूजिक सिंगर है जो बहुत अच्छा, अरिजीत सिंह सर, तो जिसका भी अगर पोर्टफोलियो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, आप जस्ट उस शीट में ड्रॉप कर दीजिए। आपको कैसे चाहिए, कौन से कलर्स आपको पसंद है, कौन सा लेआउट आपको ज्यादा कैची लग रहा है चीजें, तो आप मतलब अपने थॉट्स शेयर कीजिए। फिर मैं आपको एक जनरल लेआउट बना के दूंगा, उसके बाद हम उसको उसमें चेंजेस करेंगे एज पर जैसे डेली अपडेट्स। आपको ये सेक्शन चेंज करवाना है, यहाँ कंटेंट चेंज करना है, तो इस वे में पूरा मीन्स आप 15 to 20 डेज का टाइम रहेगा कि आप देते जाओ, मैं एडिट करते जाऊंगा। मतलब इतना टाइम फ्रेम होता है। लेकिन अभी अगर बल्क में वेबसाइट बननी हुई, मतलब ज्यादा यूजर हुए, तो थोड़ा टाइम इंक्रीज हो सकता है, 25 to 30 डेज। लेकिन वही है कि आपको मतलब जो भी पसंद है वो सब हम आप शीट में शेयर करिए, उसके बाद मैं बिल्डिंग स्टार्ट करूंगा। आप उसको लाइव देख सकते हो डेली कि क्या चेंजेस हो रही हैं। तो जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप तुरंत मेरे को बोल सकते हो कि ये सेक्शन मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। तो वैसे करके जब फाइनल हो जाएगा एकदम कि आप सेटिस्फाइड हो, देन हम लॉन्च कर देंगे उसको, कि कोई भी यूजर, एवरीवन मतलब उसको देख सकता है। तो ये एक प्रोसेस रहेगा। और वो शीट में मीन्स आप कुछ भी आपके पास वीडियोस हैं, कंटेंट है, सब कुछ आप अपलोड कर देना। एंड नेक्स्ट है कि डिजाइन रेफरेंसेस, ये मैंने कुछ शेयर किए हैं, या आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये लिंक्स हैं, ये लिंक्स वर्क करेंगे। तो जैसे ये सर की ही वेबसाइट है, वैसे एक और वेबसाइट्स हैं, दिस वन वेब डेमोस। आप इसको लिंक एक्चुअली अभी शेयर कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये लिंक्स है, आप लिंक्स को क्लिक कर, ये मैं वेबिनार का शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स एंड लिंक्स भी। एंड आप कोई भी आपको लेआउट अच्छा लग रहा है, जैसे ये मैंने एक जनरल लेआउट बना के दिए हैं, तो वो हम फॉलो कर सकते हैं। लाइक आपको कलर स्कीम अच्छा लग रहा है, या आपको येलोइश कलर चाहिए, ब्लूइश में चाहिए, जो आप बोलोगे उस वे में हम उस चीज को स्ट्रक्चर करेंगे। तो एक बेसिक मेरे को पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि आपको क्या, मतलब आपका क्या टेस्ट है डिजाइन में, आपको कौन सा चीज कैची लगता है। जैसे किसको ब्लू कलर, उसका मींस लकी कलर है, तो उसको ब्लू कलर में बनाना है वेबसाइट, तो उस वे में आप जैसे इंफॉर्मेशन दोगे तो वैसा डिजाइन हम बना देंगे विजुअली, एंड मॉडर्न भी होगा एकदम। तो ये कुछ पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिंक है, ये आप देख सकते हो विजिट करके। एंड देन नेक्स्ट, तो इसका प्लान कैसे रहेगा। तो अभी के लिए हमने मींस जैसे 4 ईयर का एक सेटअप बनाया है, जिसमें 5000 रुपीज में आपका वेबसाइट बनेगा फॉर 4 ईयर मेंटेनेंस, क्योंकि हमने एक सर्वर स्पेस लिया है, तो वो सर्वर स्पेस की कॉस्टिंग है। तो हमारे लिए प्रॉफिट तब है अगर ज्यादा यूजर होंगे। जनरली मतलब उसका कॉस्टिंग इतना है कि मैंने वो डिवाइड करके ज्यादा यूजर्स के लिए इस वे में ये सेटअप किया है कि 5000 में मींस सब कुछ आपका वेबसाइट रनिंग हो जाएगा, और 4 इयर्स में आपको 60 क्रेडिट्स दे रहा हूं कि आप 60 टाइम्स चेंजेस जितना मर्जी आफ्टर कंप्लीशन। मीन्स आप 2 महीने लगे हैं, 2 महीने आपका प्रोबेशन पीरियड है, आप जितना मर्जी मीन्स चेंजेस करवाओ, जितना मर्जी अपलोड करवाओ, तो आप जितना मर्जी चेंजेस करके एक बार वेबसाइट लाइव हो जाए, उसके बाद आपको जो भी चेंज करना है, जैसे ऐसा नहीं है कि एक टेक्स्ट चेंज किया एक क्रेडिट यूज हो गया, ऐसा नहीं है।
जैसे पूरा सेक्शन है, एक अबाउट अस का सेक्शन है जैसे ये वेबसाइट में, तो अबाउट अस सेक्शन में आपको ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, ये सब एक ही क्रेडिट में इंक्लूड हो जाएगा, ये पूरा सेक्शन एक ही क्रेडिट में इंक्लूड हो जाएगा। आप इसमें जो कुछ मर्जी चेंज करवा सकते हो, आपको हेडिंग चेंज करवाना है, ये इमेज चेंज करवानी है आपको, ये सब, ये अबाउट अस सेक्शन का पार्ट है, यहाँ पे क्लोज होता है। तो आपको कुछ भी अपडेट्स करवाना है ओनली 1 क्रेडिट में आपका अपडेट हो जाएगा। ये 4 ईयर के लिए मैं फुल एंड मेंटेनेंस में नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। थीम अपडेट आएगा, प्लगइन्स अपडेट आएंगे, सब कुछ मैं करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो इकट्ठा मैं सर्वर स्पेस मैनेज करूंगा, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वेबसाइट डाउन है, नहीं चल रहा है, जहाँ हैक हो गया, तो उसका कोई इशू नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट है कि ये आपको, मैं एक चीज आपको परचेज करनी पड़ेगी, आपका डोमेन नेम। वैसे डमी डोमेन नेम मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक डोमेन नेम प्रोफेशनल लगता है जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? आप गोडैडी पे जाओगे तो आप अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हो, कुछ भी आपके नेम का परचेज कर सकते हो। जैसे मैं भावन शर्मा टाइप करता हूँ, तो ये मेरा डोमेन अवेलेबल है क्योंकि मैंने खुद नहीं परचेज किया है। तो अब मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा, तो मैं ये परचेज करके अपना इंटीग्रेट कर दूंगा वेबसाइट से। मेरे को बस ये डोमेन नेम चाहिए जो आपको जो भी नेम अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ से मेक इट यूअर्स, आप 3 ईयर टर्म प्लान करोगे तो फर्स्ट ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। तो ये सबके अलग अलग प्राइसिंग है। bhavanSharma.co.in 749 रुपीज अगर हम 3 ईयर्स का परचेज करें, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे अपने नेम के हिसाब से। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो नेम अवेलेबल ना हो, जैसे ये नेम अभी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि HTTPS क्योंकि ऑलरेडी परचेज है, ये इज ऑलरेडी टेकन, तो ये कोई और नहीं ले सकता है, ये आपके नेम पे रजिस्टर हो चुका है। उसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा .in। तो आप देख लेना अगर, क्योंकि कॉमन नेम्स भी होते हैं जैसे राहुल शर्मा, ऐसे करके बहुत कॉमन नेम्स होते हैं जो ऑलरेडी परचेज होंगे। तो आपको थोड़ा बहुत नेम में चेंजेस कर सकते हो, जैसे अगर ये नहीं है आप इसमें डैश लगा दिया तो ये मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे बस मेरे को आपको ये अपना नेम जो भी आपको पसंद है वो आपको परचेज करके मेरे को वही शीट में आपको डालना है जो भी परचेज करोगे। एंड यहाँ से आपको इसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जब आप परचेज करोगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, वो आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे आप, वही सेम शीट में पेस्ट कर देना, तो जिससे आपका डोमेन आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा एक्सेस मिलेगा वेबसाइट का, आप उसका बैकएंड में जाके कुछ चेंजेस कर सकते हो। आप मतलब कोई मान लो वर्डप्रेस किसी को आता भी है आपकी फैमिली में से, मतलब कोई भी है, कोई भी एडिट कर सकता है, मतलब फुल ओपन है। और मेरे पास बस स्पेस रहेगी क्योंकि मैं वो स्पेस परचेज किया हूँ सर्वर जिसके ऊपर वेबसाइट्स होस्टिंग रहती है। तो आपको सब एक्सेस मिलेगा, आपके खुद की वेबसाइट का होगा। तो ये 4 ईयर रहेगा। 4 ईयर बाद आपको रिन्यू करना है तो नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए रिन्यू कर देंगे। तो वो तब का प्राइस, वो सर्वर स्पेस जो हमने लिया है तो उसके बेस पे मींस ऑलमोस्ट सेम ही होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी, वो एक्चुअली फ्लक्चुएशन है, मैं अभी से नहीं बता सकता 4 ईयर्स बाद क्या प्राइसिंग रह सकता है। तो मतलब ऑलमोस्ट इतना होगा, कम भी हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे कंपनीज आती हैं कंपटीशन बढ़ता है, तो मे बी 1500 कम हो और बढ़ भी सकता है। वो डिपेंड होता है कि करंटली मतलब सिचुएशन क्या चल रही है हमारी कंट्री की, तो उसके बेस पे प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। मीन्स कोई पेंडेमिक वगैरह जैसे लास्ट तब आ गया था 2020 में, तो काफी चीजें ऊपर नीचे हो गई थी, तो उस केस में थोड़ा हो जाता है कि प्राइसिंग चेंज हो, वरना नियर अबाउट इतना ही रहेगा आफ्टर 4 ईयर्स फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो उसमें भी आपको फ्री, आप जितना मर्जी चेंजेस वगैरह उसके भी आपको क्रेडिट्स दे देंगे जितना परचेज करेंगे हम। एंड एक और चीज थी मेरे को, GoDaddy 1 सेकेंड। सो ये आप एक बार देख सकते हो, जैसे रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, लोगो, वीडियोस, मतलब वो एक सेक्शन वाइज है। एक सेक्शन ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक सेक्शन आप एडिट करवाओगे आपका 1 क्रेडिट यूज होगा फॉर 4 ईयर्स। मतलब आप कभी भी, जैसे आप 2 महीने बाद आपके पास काफी डाटा इकट्ठा हो गया, आपके पास 10 वीडियोस अपलोड हो गई हैं, और गैलरी सेक्शन, जैसे एक पूरा गैलरी सेक्शन है उसमें 10 वीडियोस हैं, 10 मींस इमेजेस हैं, आपका गैलरी है, तो आपको उसमें 10 इमेजेस और डलवानी है क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके 10 to 12 इमेजेस और आ गई हैं। तो आप मेरे को भेजिए, मैं अपलोड कर दूंगा, जस्ट 1 क्रेडिट आपका यूज होगा उसमें।
तो वही सेक्शन वाइज है। नेक्स्ट है, हाँ बस इसके बाद आपको एक फॉर्म भेज दूंगा जिसमें मेरे को ना इनवॉइस जनरेट करने के लिए एक बेसिक आपका डिटेल्स चाहिए होगा, जैसे नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। तो आप मतलब जो भी इंटरेस्टेड है वो कंफर्मेशन के लिए 2500 50% मैंने अमाउंट रखा है, तो वो आप एक बार कंफर्म कर देना तो हम बिल्डिंग स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद आपको साथ ही शीट शेयर कर दूंगा, आप उसमें सबको इंडिविजुअल शीट जैसे जैसे कंफर्म होता जाएगा सबको शीट शेयर करता जाऊंगा, जिसमें आप सब डाटा डालोगे, सब मींस जो भी चीज आपको परचेज, जैसे GoDaddy का डोमेन परचेज किया है वो अपलोड कर दिया, उसका आईडी पासवर्ड। तो आपको विद इन 2-3 डेज आपको लाइव आपका वेबसाइट के साथ वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट होके मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी आप उस चीज को मतलब डेली चेक कर सकते हो कि यहाँ ये सेक्शन आ गया, इसमें मेरे को ये चीज नहीं पसंद है, तो अभी इसमें चेंजेस बोल देता हूँ, आप सेम चेंजेस मेरे को दोगे तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा संडे पे। तो इस वे में हम थोड़ा वर्क प्लान किया हूँ मैं। तो अभी आपके पास अगर क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं तो आप क्लियर कर सकते हो। मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सब चीजें बता दिया हूँ, सो थैंक यू। ओके भवन जी, मैं एक बार चाह रहा था कि मेरे वेबसाइट को आप खोल करके ना ऊपर से ले तक ऊपर से सेक्शन बाय सेक्शन सारे सेक्शंस को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सारे सिंगर्स ही हैं और हमें मोटा मोटी वही सारे सेक्शंस की ज़रूरत है। तो एक बार ये लोग सब देखेंगे तो बिकॉज इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हाउ टू डू दैट। तो एक बार आपने मेरे लिए जो बनाया वो एक एक सेक्शन करके इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले एक वेबसाइट का ये मे बी स्क्रीन दिख रही है आपको, वेबसाइट ओपन। सो आई थिंक हाँ दिखिए ना। सो सबसे पहले वेबसाइट में होता है होम पेज का फ्रंट सेक्शन, जो एज अ बैनर मैं आपको एक अल्टरनेटिव भी दिखाता हूँ। जैसे ऐसे लोग अपना नेम लिखते हैं, जैसे ये गिटारिस्ट है, म्यूजिशियन है, तो अपना नेम लिखना है, कुछ सब हेडिंग लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है द एनर्जी यू क्रेव, द वाइब यू डिजर्व। तो आपको जो भी मीन्स आपको राइट साइड पे जो अपना अच्छा इमेज है जो आपको रखना है, जो सबसे ज्यादा पसंद है, तो उस वे में वो आप ड्रॉप करोगे इमेज, तो मैं उस वे में सेक्शन बना दूंगा। बस कलर्स मेरे को थोड़ा अपने फेवरेट कलर्स जो आपको पसंद है वो एक बार आप वो शीट में वो भी डंप कर देना। एंड ये होम पेज का सेक्शन होता है बैनर सेक्शन। सब वेबसाइट्स में कॉमन कुछ जैसे ई कॉमर्स में तो सेल वगैरह का होता है, तो सर्विस बेस्ड में हम पोर्टफोलियो में हम अपने आप को बताते हैं कि हम कौन है। तो ये होम पेज का सेक्शन होगा। उसके बाद आता है आज जर्नी, लाइक अबाउट अस, कि हम क्या है, ये भी आप कंटेंट अपना अबाउट अस में जो भी आपको चाहिए वो कंटेंट अबाउट अस सेक्शन का आप मेरे को वो शीट में फिल कर देना। तो आपको राइट साइड इमेज चाहिए और बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, मतलब जैसे भी आप बोलोगे उस वे में हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें ऐसे लिखा है, सिंपल लिखा है अबाउट अस का, तो इसमें हमने लेफ्ट साइड में कंटेंट लिखा है, राइट साइड पे इमेज लिखी है। एंड नेक्स्ट है कि आपके क्वालिटीज होती है, मींस एक जैसे बोलते हैं यूएसपीज बोलते हैं इन डेवलपमेंट फेज में, कि आपके क्या खासियत है वो आप बता सकते हो, तो वो हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। देन आप परफॉर्मेंसेस, आप पब्लिक में परफॉर्मेंस की है उसकी वीडियोस, तो वीडियोस जैसे ये प्ले होगा अभी, सो लाइक दिस आप मल्टीपल वीडियोस परफॉर्मेंसेस, मतलब जितना आपके पास है उतना हम अपलोड कर सकते हैं। सिमिलर मतलब आप सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही सब वीडियोस डालना है। मतलब कौन सी पब्लिक परफॉर्मेंस है, कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और सोशल मीडिया पे आप कंटेंट डाल रहे हो, तो वो सब। तो इसको हमने इस वे में थोड़ा मतलब ब्रेक डाउन किया है, जैसे मॉर्निंग मेलोडीज में है, तो आप कोई भी वीडियो कोई भी देख सकता है परफॉर्मेंस वगैरह। तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज है। अभी सर्विसेज आप क्या प्रोवाइड करते हो, लाइव परफॉर्मेंसेस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग्स, कोलैबोरेशंस, तो ये नेक्स्ट सेक्शन रहेगा
कि आप क्या क्या चीज आप ऐड कर सकते हो, 5-6 जो भी सर्विसेज देते हो वो हम शोकेस कर देंगे डिफरेंट वे में। तो उसके बाद है टेस्टिमोनियल्स। तो अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, टेक्स्ट में है, वीडियो फॉर्मेट में है, इमेज फॉर्मेट में है, तो कोई भी चलेगा, आपको बस डाटा देना है तो मैं उस वे में उसका सेक्शन क्रिएट कर दूंगा। सो ये भी वीडियोस रहेगा, ये ऑटो प्ले मींस आप प्ले बटन पे जाओगे। सो नेक्स्ट सेक्शन है ब्लॉग्स। तो अभी आप मेरे को 3 ब्लॉग्स दे सकते हो, ये मतलब बेटर रहता है एसईओ के लिए, मतलब थोड़ा वेबसाइट को गूगल पे रैंक मिल जाता है। मतलब वरना ऐसे होता है कि डायरेक्ट सर्च कर रहा है, हम सिर्फ ये नेम डाल के सर्च कर रहे हैं। एसईओ से क्या होता है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, कि ब्लॉग से क्या होता है कीवर्ड्स गूगल उठा लेता है, जैसे वेडिंग सिंगर, कोलकाता वर्ड, ये वर्ड से वो मतलब उसकी जो डाटा होता है, जो भी जैसे जेमिनी रन करता है तो उसके पास डाटा हो जाता है कि ये वेबसाइट भी लिस्टेड है गूगल में। तो आपको इजीली, आप एक बार खोली, नेक्स्ट टाइम आप गूगल में सर्च करोगे अपना नेम, आपको अपना वेबसाइट टॉप पे दिखेगा क्योंकि गूगल रीड कर लेगा। तो ये ब्लॉग्स एक बेसिक सेक्शन होता है जो एसईओ के लिए बेटर रहेगा। तो आप 3 ब्लॉग कोई भी डालना चाहते हो अपनी सिटी के हिसाब से, आपको जो भी, मतलब अगर नहीं है तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो अपना डाटा देके कि मेरे को थोड़ा बेस्ट सिंगर का या फिर कुछ टाइप का एसईओ रिलेटेड ब्लॉग चाहिए। तो यहाँ पे आप इमेजेस अपनी भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तो हमने ये थंबनेल्स यूज की हैं जो हमें अच्छा लग रहा था, जब वैसे आप अगर गा रहे हो कहीं पे तो उसका इमेज भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्टेक्ट फॉर बुकिंग। ये फॉर्म का जो आपकी ईमेल आईडी पे आपको रिसीव होगा अगर कोई फिल करेगा। एंड ये है गेट इन टच, आपका नंबर रहेगा, एड्रेस वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो, सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह। तो उसके बाद है गैलरी सेक्शन। आपके पास जितने भी इमेजेस हैं, परफॉर्मेंसेस जो भी आप किया है अभी तक या फिर करोगे, वो आपका गैलरी में जाएगा। गैलरी आप डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे आपकी पर्सनल गैलरी और इवेंट गैलरी। तो आपको एक में डालना, एक में भी डाल सकते हो, अगर कम इमेजेस हैं तो आप एक में डाल सकते हो, क्राउजल भी बना सकते हो, जैसे आपको सही लगेगा। एक बार मैं पब्लिश करूंगा, आपको वो डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए होगा, आप मेरे को बोलोगे, मैं तुरंत उसको न्यू फॉर्मेट में अपडेट कर दूंगा। तो जो आपको पसंद होगा उस वे में हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। देन है अपकमिंग इवेंट्स। अभी कल को आपको इवेंट्स कर रहे हो तो आपको, जैसे हम बुक माई शो पे जाते हैं लिस्ट करते हैं, तो वैसे आप इवेंट्स लिस्ट कर सकते हो। तो जैसे ये सब तो हो चुके हैं इवेंट्स 2025 में, तो इसलिए पास्ट इवेंट्स दिखा रहा है, तो ये अभी मे भी होगा तो इसका सोल्ड आउट है। तो इस वे में आपके जो भी इवेंट्स होंगे, आप इवेंट मेरे को सेंड कर देना कि ये इवेंट है, और मैं आपको खुद भी लिस्ट करने का एक वीडियो बना दूंगा, आप कैसे इवेंट डाल सकते हो खुद का। अगर आप थर्ड पार्टी यूज कर, इसमें तो ऐसे होगा कि आपको कांटेक्ट करके बुकिंग होगी, लेकिन अगर आप जैसे बुक माई शो पे ज्यादातर सिंगर्स वगैरह वहीं पे लिस्ट होते हैं सब जितने भी, या फिर कॉमेडी शोज हो गए, और अपने क्या होते हैं जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो वो सब बुक माई शो पे होते हैं। वैसे आप अपना अगर बहुत बड़ा बना रहे हो, मतलब बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसको बुक माई शो पे आप लिस्ट कर सकते हो, वहां से आपको एम्बेड लिंक मिल जाएगा जो यूज करके हम वेबसाइट्स में डाल सकते हैं। अगर हम क्लिक करेंगे बुक नाउ, वो आपको बुक माई शो पे ले जाएगा और टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मतलब वो मतलब डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें आपको बुक माई शो से वहां पे लिस्टिंग करना पड़ेगा, जैसे सिंगर्स करते हैं सब। तो अगर आपको सिंपल रखना है कि यहाँ पे हमें इवेंट्स दिखाना है, यहाँ पे बुक नाउ का बटन होगा जो आपको व्हाट्सएप पे और ईमेल पे रिडायरेक्ट कर देगा यूजर को, तो आप उसका नेम एड्रेस लेके उसका बुकिंग कर सकते हो। सो ये 2 मेथड्स हैं। एंड नेक्स्ट है ये इंस्टाग्राम फीड है, ये हम कनेक्ट करेंगे। आपका इंस्टाग्राम हैंडल अगर है तो उससे कनेक्ट करके ना, ये ऑटोमेटिकली 12 to 24 आवर्स में आपका लेटेस्ट उधर पोस्ट डालोगे, वो अपने आप इधर फैच हो जाएगा। तो आप यहाँ से प्ले भी कर सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम पे ये देखो ऐसे पहुंच जाएगा ये। तो ये मतलब मैन्युअली नहीं डाला हुआ, ये ऑटोमेटिकली फेच होगा। आपको बस अपना इंस्टाग्राम का एक बार आपके साथ जब वेबसाइट का डेवलपमेंट होगा तो आपके साथ एक 1-to-1 मीटिंग में हम ये सब चीजें कनेक्ट कर लेंगे, ताकि आप इंस्टा पे कुछ भी डालो वो ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सिंक होता रहेगा 12 आवर्स 24 आवर्स में।
एंड लास्ट सेक्शन हमने बनाया आर्टिस्ट बैंक। मींस आपको प्रमोट करना है, आपको आर्टिस्ट को, दूसरे फ्रेंड्स को अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करना है, ताकि कोई यूजर आए वो देखे कि ये भी आर्टिस्ट हैं, तो इनको, इनके साथ भी कोलैबोरेशन किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं लास्ट सेक्शन। तो ये एक बेसिक लेआउट हमने बनाया है, जैसे ये सर को पसंद था, तो बाकी वो अभी बता सकते हैं कैसे उनको अच्छा लगा कैसे। नहीं, इनको एक बार वो व्हाट्सएप का बटन भी बता दीजिए भवन जी, वो छूट गया, ताकि वो तुरंत। और ये जो दो बटन है ना, बुक योर वाइब एंड एक्सप्लोर द मिक्स, ये कहाँ ले जाता है वो प्रेस करके बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे मतलब वो आपकी मर्जी है, जैसे मैंने क्यों किया, ये यहाँ पे डायरेक्ट फोन के पास ले जाता है, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन है। अगर आपको डायरेक्ट वहां पे व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना है वो भी हो जाएगा। मतलब जो जहाँ पे जैसे ये बुक नाउ बटन है, नीड है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें व्हाट्सएप पे ले जाएगा अगर नंबर डाला। हाँ है, वो इंटरनेट स्लो के कारण लोड नहीं हुआ था। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये, आप मोबाइल से ट्राई कर सकते हो, वैसे अपने मोबाइल में ये वेबसाइट लाइव ही है। आप व्हाट्सएप का बटन क्लिक करोगे तो आपको ये व्हाट्सएप पे ले जाएगा। मे बी लॉग्ड इन नहीं है, अभी मैं ब्राउजर पे हूँ इसलिए ऐसे आ रहा है। आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप की चैट में ले जाएगा, मतलब कोई भी यूजर क्लिक करेगा आपको डायरेक्ट आपकी चैट में लैंड हो जाएगा। वहां पे हेलो, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए ना, जैसे आप खोलोगे आपको देखना वहां पे टेक्स्ट आएगा हेलो ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर इवेंट, तो कोई भी यूजर यहाँ पे क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे रीच होगा तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि हेलो आई वांट टू कनेक्ट विद यू। तो दिस वे तो ये व्हाट्सएप का है। रेस्ट एक्सप्लोर द मिक्स, ये मैंने परफॉर्मेंसेस सेक्शन पे रिडायरेक्ट किया है, ताकि अगर किसी को डायरेक्ट विजिट करना है कि हमारे परफॉर्मेंसेस पे, यहाँ क्लिक करेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बटन्स का ऐसे है कि आप कहीं भी आपको कुछ चाहिए, आपको चाहिए कि इसके नीचे ये रीड मोर बटन है, वैसे एक इसके नीचे व्यू ऑल बटन हो या फिर कॉन्टेक्ट अस बटन हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको मतलब लीड कैप्चर करना है, तो वो आपकी मर्जी है। जैसे आप बोलोगे तो वैसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। जितने बटन जहाँ पे आपको लगता है कि ये 5 सेक्शन है तो इसके बाद शायद एक बटन लगा सकते हैं कॉन्टेक्ट अस का, कि ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, यहाँ से कांटेक्ट कर दें, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब तो ये तो इम्प्रूव होता होता रहता है। मतलब एज अ यूजर एक्सपीरियंस आप वेबसाइट को गो थ्रू कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये चीज कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये चीज मेरे को लग रहा है तो मैं वो इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये यूजर एक्सपीरियंस है। जैसे लाइव होती है उसके बाद ना, ये जस्ट लाइव हुई है तो अभी धीरे धीरे मतलब कोई हमें लगेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं तो उसको चेंज कर दिया, तो इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं। जैसे अपडेट्स आते रहते हैं, कोई भी ऐप आती है, हम ऐप यूज करते हैं तो उसकी अपडेट्स आते हैं, तो वो यूजर के बेस पे आपको लग रहा है कि ये इमेज चेंज कर देनी चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो हम फिर चेंज कर देंगे। तो इस वे में वेबसाइट का प्रोग्रेस रहता है कि आप एवरी 2 मंथ्स बाद आपको अपडेट देना है कि थोड़ा कलर मेरे को चेंज करना है, तो आप बोलिए वो चेंज कर देंगे। मतलब फ्रेश लुक देनी है 3-4 1 ईयर, एवरी 1 ईयर बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा कोई बैनर चेंज कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट अपडेट कर सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये फ्रेश आया है, ये तो हमने लास्ट टाइम भी रीड किया था, इसको थोड़ा रिवैम्प कर दिया है ये टेक्स्ट को, तो पढ़ के उनको लगे कि न्यू है कुछ चीज। तो ऐसे अपडेट्स वर्क करते हैं डेली। डेली नहीं मीन्स कुछ होते हैं कि ईयरली होते हैं, 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद हम वीडियोस अपलोड करेंगे, तो वैसे वैसे वेबसाइट की प्रोग्रेस बढ़ती रहती है। तो आपका गूगल में भी रीच बढ़ती रहती है, जैसे ये आज डाला हुआ है कल को दूसरा कंटेंट डालेंगे तो गूगल रीड करेगा उसको। तो दिस वे ये वेबसाइट्स वर्क करती हैं। रेस्ट अभी आपके क्वेश्चंस हैं और ओके, तो आप पूछ सकते हो। तो मैं, अगर इफ एवरीवन Hey, वांट्स, DJ. हाँ, जस्ट वन सेक Sorry. भैया, इफ एवरीबडी वांट्स व्हाट आई कैन डू, बिकॉज मैंने अपना वेबसाइट जो थॉट से बनाया है, इफ एवरीवन वांट्स आई कैन शेयर माय थॉट्स कि मैंने किस सेक्शन को कहाँ रखा अभी तक जो जितना बना है, तो मैंने उसको क्यों कैसे बनाया है लॉजिकली। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो एज अ फेलो म्यूजिशियन और अ सिंगर,
यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने उस चीज़ को क्यों किया है, सो दैट उससे आपका माइंड खुलेगा कि आप और क्या कर सकते हैं. तो नाउ व्हाट यू विल डू वो भी मैं देखूंगा. अगर मुझे वो अच्छा लगेगा तो आई कैन मे बी सी ऑल ऑफ अस हैव सम यूनिक आइडियाज़. तो आपसे मुझे आइडिया मिलेगा तो वो हम मैं अपने वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू आफ्टर भवन जी का ये सारा कुछ होकर के हम लोग अपना एक अलग से वेबिनार रख सकते हैं जिसमें हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं आपस में कि हमें और क्या क्या सेक्शन चाहिए, एज अ म्यूजिशियन क्या चाहिए, एज अ वोकलिस्ट क्या चाहिए, हम कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में, बिकॉज वी आर वन फैमिली एंड हम लोग हाउ वी कैन डू दिस. तो व्हाट आई विल डू, अगर आप लोग परमिशन देते हो तो मे बी 2 मिनट में भी आई विल क्विकली गो थ्रू दिस माई ओन वेबसाइट. आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड मेरा ही वेबसाइट के सेक्शन में मैं अपनी तरफ के लॉजिक से आपको बताऊंगा कि वाई आई एम डूइंग दिस. So then you can so if you guys are okay, just give me a thumbs up, then I'll share if it is okay. Okay, so I'll quickly share ये मैं अपना वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ. ये शेयर क्यों नहीं हुआ? हाँ शेयर्ड है, दिख रहा है. अच्छा, ओ तो आई हैव टू गो टू द वेबसाइट क्या, तब ये वो चलेगा क्या? हाउ विल इट? एक्चुअली आपका रिकॉर्डिंग ऑन होगा मे बी. अच्छा, तो हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है. ओके ओके, तो एक काम कीजिए. तो मैं ही शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रॉल बोलोगे तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा. राइट राइट, वो कर दीजिए. हाँ आप शेयर कीजिए, तब फिर मैं उनको समझा देता हूँ कि मैंने किस पार्ट को क्यों ऐड किया है वहाँ पे. ओके, सो ये देखिए गाइज, यहाँ पे दिस इज द हीरो, ये हीरो एरिया होता है जो अम्बिली मैम ने हमें बोला था. दिस इज द हीरो एरिया ऑफ द वेबसाइट. अब यहाँ पे जो होम अबाउट सर्विसेज, अगर किसी को बहुत हड़बड़ है तो ऊपर में जो आप देख रहे हो होम, आई थिंक वो अगर आप भवन जी आप अगर वहाँ माउस घुमाओगे तो शायद इनको समझ आएगा. हाँ, तो यहाँ से डायरेक्ट भी जाया जा सकता है. सो पीपल डोंट हैव टू एक्चुअली स्क्रोल टू द डाउन ऑफ द वेबसाइट टू गो रीच एनीवेयर. तो वहाँ से डायरेक्ट लिंक है. इफ समबडी वांट्स, यहाँ से शॉर्टकट सारे यहाँ पे दिए हुए हैं. दैट इज द टॉप पोर्शन. ठीक है. अच्छा, फिर से ऊपर आइए. अच्छा, यहाँ पे कोई भी तरह का नाम जो भी आप सोचिए, जो जैसे आई वांटेड दिस नोटेशंस टू फ्लाई एंड ऑल दैट, मैंने अपना कुछ आइडिया इनको बताया, कुछ ये अपने मन से डाले, तो वो करके उसके बाद अभी मेरा फाइनल लोगो बना नहीं है. तो ये लेफ्ट में देख रहे हैं डीजे लिखा हुआ एक लोगो है, तो ये मैंने टेम्प्ररी एक बार लगा दिया है और इसके सामने मैं वोकलिस्ट लिखने वाला हूँ. तो अगर आप लोग म्यूजिशियन एंड वोकलिस्ट है तो आप लोग जो हैं वो सब लिख सकते हो. उसके बाद ये जो द एनर्जी वाला जो चीज़ है ये भवन जी ने लगाया, तो आई लाइक इट, तो मैंने इसको रिटेन किया. उसके बाद बुक योर वाइब ना, मतलब अगर सीधा बुकिंग किसी को करनी है कस्टमर को, तो वो सीधा प्रेस करेगा तो बुकिंग फॉर्म में ले जाएगा और वहाँ बुक कर सकते हैं. एक्सप्लोर वाला उन्होंने बता ही दिया कि एक्सप्लोर प्रेस करने से सीधा आपके जो परफॉर्मेंसेज है, बिकॉज योर मेन थिंग इज योर परफॉर्मेंस, सो द कस्टमर विल सी कि आपने क्या परफॉर्म किया है, हाउ गुड यू परफॉर्म एंड ऑल दैट. तो वो सीधा यहाँ जाके देख सकता है. ठीक है, अब उसके थोड़ा नीचे आइए भवन जी. हाँ, अब यहाँ पे द जर्नी, यहाँ पे क्या है, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, अ कम्युनिटी लीडर, अ म्यूजिकल ज्वेलर एंड अ स्पिरिचुअल बीइंग. अब बट यहाँ पे मैंने मेन फोकस केवल म्यूजिक को ही दिया है. तो ये जो डीजे द फोकलिस्ट है, तो यहाँ केवल म्यूजिक के बारे में मेरा जो भी लिखना था मुझे, मैंने इनको कंटेंट दिया, इन्होंने लिखा. अब भवन जी एक बार रीड मोर कीजिए ना. रीड मोर करने से दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट ऑफ व्हाट आई डू मोर. एक बार रीड मोर कीजिए ताकि और देख पाए हम लोग. 2 मिनट आउट. आई थिंक बटन नहीं कनेक्ट नहीं किया हुआ है क्या? वही मिस हुआ है. 1 सेकंड. अच्छा, देख लीजिए, अगर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता. नो वरीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ये था पेज, मे बी कनेक्टेड नहीं है अभी. राइट, वो कनेक्टेड नहीं है. तो ये बेसिकली अगर रीड मोर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डीजे एज अ कम्युनिटी लीडर. तो इसमें क्या क्या जो टेक्स्ट है मैंने यहाँ डाल दिया. अब थोड़ा और नीचे आइए भवन जी. अब यहाँ पे डीजे द म्यूजिकल ज्वेलर, तो ज्वेलरी और म्यूजिक को लेके मैं क्या करता हूँ वो लिखा है मैंने. और यहाँ पे मैं अपना ज्वेलरी का जो वेबसाइट है उसका भी लिंक डाल दूंगा, ताकि मैं अपने पर्सनल पेज से अपना प्रोफेशनल बिजनेस भी कर लूँगा. तो मान लो आप भी म्यूजिशियन हो और म्यूजिशियन के साथ में आप मान लो सलवार सूट बेच रहे हो या फ्लावर्स बेच रहे हो या आप जूते बेच रहे हो,
तो यू कैन कनेक्ट योर बिजनेस ऑल्सो हियर, तो दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप इसी पेज से अपने किसी भी कस्टमर को अपने बिजनेस पेज पे ले जा सकते हो और वहाँ जाकर के दे कैन बाय व्हाट यू आर सेलिंग। तो मैं ज्वेलरी का लगा दूंगा तो पीपल कैन बाय माई ज्वेलरी। अब थोड़ा और नीचे आइए, तो जैसे आई एम अ लॉट इन टू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मेरी स्पिरिचुअलिटी में मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या जर्नी है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है। तो बेसिकली ये आप जो जो करते हो, जैसे लॉट ऑफ यू यू नो आर डूइंग पेंटिंग्स, आप लोग कुछ यू नो हीलिंग सिखाते हो या करते हो, या योगा गुरु हो, आप लोग डांसिंग सिखाते हो, तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऐड इन द अबाउट अ सेक्शन। बट मैंने क्या किया, मेरे को बहुत ओवरवेलमिंग नहीं रखना था ऑन द फर्स्ट पेज, बिकॉज टू मच ऑफ यू नो लिखावट पीपल डोंट वांट टू रीड, सो आई वांटेड टू कीप इट ओनली टिल म्यूजिक। बट अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना है मेरे बारे में, तो वो रीड मोर दबाने से ये पेज पे आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली अ सेकेंड पेज विच इज़ क्रिएटेड विच शोज ऑल अबाउट मी। तो अब भवन जी वापस ले चलिए वहाँ पे मेन पेज पे। अब उसमें ओके, तो ये रीड मोड दबाने से ये वाला आ गया था। उसके बाद ये सेक्शन वो जो वर्सेटाइल एंड ऑल दैट, ये तो भवन जी ने एक्सप्लेन कर दिया। और नीचे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे आपके जितने पब्लिक परफॉर्मेंसेज है, जो आप ओपन माइक्स करते हो, कॉन्सर्ट्स करते हो, या पब्लिकली जहाँ पे आप दिखते हो, वो सारे वीडियोस आप बनाओ, शोरील बनाओ और वो सारे यहाँ पे डाल दो, क्योंकि कस्टमर को मेनली उसी में इंटरेस्ट है कि आपने पब्लिकली क्या परफॉर्म किया और आपने कैसा परफॉर्म किया, पब्लिक का क्या रिव्यू था, या उनका क्या कैसा मज़ा किया, कितना अच्छा गाए आप परफॉर्म किया, तो वो सब यहाँ पे वो देख पाएंगे। अच्छा, और थोड़ा नीचे आइए नेक्स्ट सेक्शन में। अच्छा, सोशल मीडिया कंटेंट आप जो भी बनाते हो, ये मेरे को, ये आप नहीं भी ले सकते हो, मुझे चाहिए था कि आई वांटेड पीपल टू नो कि आई मेक सोशल मीडिया कंटेंट, और वो कंटेंट के लिए उनको अलग से इंस्टाग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कंटेंट यहाँ से कोई भी वीडियो में प्रेस करके वो देख सकते हैं। अब भवन जी इसका ना राइट एरो प्रेस कीजिए सो दैट दे नो कि इसमें बहुत सारा कंटेंट है। अब देखिए राइट एरो क्रॉस करती, जैसे एक सेकेंड रुकिएगा। अब देखिए जो रेड वाला है, ये हम लोग ना जो संडे जैमिंग में गाते हैं, मैंने उसको भी रिकॉर्ड करके यहाँ डाल दिया, तो आई यूज़ दैट ऑल्सो एज अ सोशल। ये हम लोग की ना अपने जूम जो मनोज सर करते हैं उनके साथ का गाने का कुछ प्लान था, वो था, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। हम लोग मॉर्निंग मेलोडीज़ वगैरह जो भी करते हैं, जो सोशल मीडिया में डालते हैं, मैं करता हूँ, तो वो सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे अपना वीडियो करके डाल दिया। अच्छा, एक बात मैं सबको बोल देना चाहता हूँ, जो भवन जी ने मिस्टेक से मिस कर दिया बोलना, कि ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस आपको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के वहाँ का लिंक शेयर करना पड़ेगा। एंड वो भवन जी यहाँ पे उस लिंक को डालेंगे, आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट वीडियोस नहीं डाल सकते, वरना वेबसाइट स्लो हो जाएगा और वेबसाइट लोड ही नहीं होगा। तो दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट विच उनसे शायद मिस हो गया होगा। वो ये अगर वो उसको वो करना, वो बाद में ये पॉइंट भवन जी आप अपनी तरह के तरीके से समझा दीजिएगा, मैंने नोटिस किया तो आपको मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, मैं अभी बता ही देता हूँ। एक्चुअली वीडियोस क्या होता है, वीडियोस होता है 50 MB 100 MB, तो इंटरनेट का यूजर का इंटरनेट भी फास्ट चाहिए काफी। तो यूट्यूब क्या करता है, सिर्फ वही वीडियो लोड करता है जब हम क्लिक करते हैं ऑन द स्पॉट। तो वेबसाइट में डाल सकते हैं बहुत ही कम, जैसे एक दो वीडियोस हुई तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो है कि यूजर पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वेबसाइट लोड हो रही है क्योंकि वीडियोस लोड हो रही है उसके इंटरनेट के बेस पे। तो दैट्स वाई यूट्यूब बेस्ट है। यूट्यूब पे आप अपलोड कीजिए, अपना चैनल बना के आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो और लिंक डाल देना वो शीट में एवरी वीडियो का। ठीक है, तो इनका ये मैंने यही किया है। तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, और उसमें जैसे मेरा पर्सनल कंटेंट मेरे पर्सनल चैनल पे जाता है। मैंने अपने लिए दो चैनल बनाए हैं, एक डीजे कोलकाता और एक डीजेस कैरियोके क्लब। तो अब ये दोनों चैनल पे अपना अपना कंटेंट जाता है, तो वहाँ का लिंक मैंने भवन जी को दे दिया, और वो लिंक जो है वो उन्होंने यहाँ इंटीग्रेट कर दिया। तो ये जो आप वीडियोस देख रहे हो, ये वीडियो एक्चुअली वेबसाइट पे नहीं है, इनका केवल लिंक है, और जब हम क्लिक करते हैं वो जो रेड जो बटन्स हैं, तब वो चलता है, बिकॉज वो वहाँ से फेच करता है रियल टाइम में फ्रॉम यूट्यूब, इट फैचेज एंड इट प्लेज ऑन द वेबसाइट। तो इससे हमारी वेबसाइट फास्ट होती है, वेबसाइट का स्पेस भी यूज़ नहीं होता, और वेबसाइट स्लो नहीं होगा। तो कोई कस्टमर अगर देख रहा है तो उसको सब कुछ फटाफट दिखेगा। नहीं तो अगर लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा तो वेबसाइट वो बोर होके चला जाएगा, कस्टमर विल जस्ट मूव ऑन, बिकॉज नो वन हैज़ सो मच ऑफ पेशेंस। अच्छा भवन जी थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज में।
अगर आप कोई जैसे जुबिन अभी ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम मुंबई में, आप लोग वो सब कर रहे हो, वो जो जगह बुक करके एंड ऑल दैट, तो इट इज़ लाइक यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम। तो वो अगर आप कोई प्रोग्राम ऑन, जैसे हम लोग बहुत प्रोग्राम, मैं बहुत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो वो ये सेक्शन मैंने अपने हिसाब से डाला है कि आई कैन पुट ऑल दोज वीडियोज़ हियर सो दैट माई कस्टमर वुड नो कि मैं किस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता हूँ और कैसे लोग आते हैं और उसमें क्या होता है। तो ये इसमें आप दिखा सकते हो। भवन जी थोड़ा ऊपर सेलिब्रिटी कनेक्ट में आइए। अच्छा, ये सेलिब्रिटी कनेक्ट में क्या, मान लो मेरे को अंबली मैम ने कुछ वो दिया, लाइक सम गुड लक एंड ऑल, अंतरा से बातचीत हुई मेरी, ये सब बॉलीवुड से, और ये विना कापरी है, इसने मुझे कुछ शाउट आउट दिया। तो अगर आपका कोई भी सेलिब्रिटी कनेक्ट है या किसी से आपको रिव्यू मिला है या आप कोई कहीं एयरपोर्ट या कहीं किसी से मिले हो, एक छोटा सा बाइट ले लो, बोल दो हाय, बोल दो जो भी, तो उससे क्या होता है कि यू कैन शोकेस दैट ओके कि आप कितने सेलिब्रिटी से मिल चुके हो या किसके साथ। सी पीपल डोंट नो कि आप मिले हो कि नहीं मिले हो कि क्या है, बट यहाँ पे डालने से इट गिव्स अ गुड इमेज। जैसे आई हैव मेट लॉट ऑफ फिल्म स्टार्स एंड ऑल, तो मैं अभी वो सब इमेजेस देने बाकी हैं भवन जी को, तो आई विल बी गिविंग दोज इमेजेस इन द गैलरी सेक्शन, क्योंकि वो वीडियो नहीं है, वो इमेजेस है। तो नीचे आने से मैं बताऊंगा उसका भी। आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर कीजिए भवन जी। हाँ, मॉर्निंग मेलेडीज़। अब ये मॉर्निंग मेलेडीज़ का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्टार्ट किया है, और ये बहुत सारा मैंने किया, 2 महीने तक मैंने किया, अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो बेसिकली हम लोग सुबह सुबह पार्क में जा करके पब्लिक के साथ गाना गाते हैं, गिटार कहून वगैरह सब प्लेयर्स को ले जाके। तो आप लोग कोई भी मेरे वेबसाइट पे जाइएगा, अभी अभी तो वी विल नॉट प्ले, बट यू कैन गो टू माई वेबसाइट एंड इस सेक्शन में, तो आई विल रिकमेंड कि इफ़ यू कैन डू द सेम थिंग इन योर ओन एरिया, इन योर सिटी, it is a very good thing that you are doing publicly. So as a musician, as a singer, we all should be contributing to the society and we should spread happiness through music is what I feel. अगर आप लोग ये शुरू करोगे तो it will be a good thing for senior citizens, for people who can't afford to go to expensive concerts. तो उनको हम एक free of cost space देते हैं जहाँ पे हर कोई, मतलब बच्चा बूढ़ा से कोई भी सेल्फलेसली आपको ये करना है। एक ग्रुप बनाइए आप लोग, जैसे मुंबई में कितने सारे रॉक स्टार्स हैं, उनमें से आप एक गिटारिस्ट को लेके पब्लिक प्लेस पे चले जाइए और आप पब्लिक के साथ गाइए, सुबह सुबह उनका दिन अच्छा कर दीजिए मॉर्निंग मेलोडीज के हिसाब से। तो आई वॉन्ट एवरी वन, ऑल द रॉक स्टार्स टू डू दिस इन एवरी पार्क, पब्लिक पार्क में जाके आप ये कीजिए। तो और उस कंटेंट को यहाँ डालिए, तो जब क्लाइंट आपके वेबसाइट पे आएगा तो वो इम्प्रेस होगा कि यू आर डूइंग such good selfless work also, so they will like to work with such people who are so compassionate. ठीक है, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। अब और ऊपर आइए भवन जी, प्रोफेशनल सर्विसेज में। ये प्रोफेशनल सर्विस अभी मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अब यहाँ पे आप जो भी सर्विस जो भी आप ऑफर करते हो, तो यहाँ पे क्या है, आप अपना मान लीजिए आप कुछ पेंटिंग बनाते हो, तो यहाँ पे आप पेंटिंग भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप सलवार सूट बेचते हो, यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो भी आप प्रोफेशनली करते हो। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि केवल म्यूज़िक की चीज़ें आप डालो यहाँ पे। आई मीन दिस इज़ माई थॉट पर्सनल, तो मैं इस सेक्शन को अभी मेरा बनना बाकी है। तो यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड प्रोफेशनल सर्विस भी लिखिए, और ये भी लिखिए कि आप और क्या करते हो, उसका भी प्रोफेशनल सर्विस में आप क्या, उस जैसे मैं यहाँ लिखूंगा कि आई मैन्युफैक्चर ज्वेलरी एंड दिस इज़ माई वेबसाइट, यू कैन क्लिक दिस लिंक एंड गो टू माई वेबसाइट टू चेक माई स्टफ एंड ऑर्डर, लाइक दैट। ऐसे करके मैं इसको वापस से रिवैम्प करूंगा। एंड आई डू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल वर्क ऑल्सो, तो मेरा स्पिरिचुअल वर्क का भी मैं यहाँ पे लिंक डालूंगा, जो मेरे इंस्टाग्राम में, लाइक माई स्पिरिचुअल कंपनी इज कॉल्ड मिस्टिक एवोल्यूशन। तो मिस्टिक एवोल्यूशन में आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बहुत सारे लोगों को फ्री चार्टिंग, लाइक न्यूमरोलॉजी, फेंग शुई, चिमिन डुंजिया, बाजी, मतलब आई एम इनटू अ लॉट ऑफ चाइनीज मेटाफिजिक्स। तो वो सब चीज़ मैं करता हूँ, तो वो सब यहाँ पे मैं डालूंगा, जो तो अभी डालना बाकी है। भवन जी थोड़ा और ऊपर आइए। टेस्टिमोनियल्स, तो इट इज़ वेरी क्लियर, मैंने मैम से भी लिया है, इन लोगों से भी लिया है, जो मिलता है मुझसे मैं टेस्टिमोनियल ले लेता हूँ। ले करके आप टेस्टिमोनियल लेते रहो, मैं रेकमेंड करूँगा चलते फिरते जहाँ पे भी जाओ। इनफैक्ट अगर आप अपने फेलो रॉकस्टार से भी मिल रहे हो तो आप उससे भी टेस्टिमोनियल लो, बिकॉज पब्लिक को नहीं पता। मान लो मैंने जुबिन से लिया टेस्टिमोनियल, नाउ पब्लिक डजंट नो कि जुबिन मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल है, तो वी ऑल कैन गिव टेस्टिमोनियल्स टू ईच अदर, प्लस यू कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम कस्टमर्स, क्लाइंट्स या ऑडियंस। जब आप कोई भी शो करते हो, आप कलेक्ट करो, उनको रिक्वेस्ट करो कि आप मुझे एक बाइट दे दो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, एंड ऐसे लेकर के टेस्टिमोनियल सेक्शन में 100 टेस्टिमोनियल्स आप इकट्ठे करो, मतलब सो दैट द कस्टमर विल बी इम्प्रेस कि भाई इसको तो बहुत टेस्टिमोनियल्स मिले।
और इसके नीचे जो आप टेक्स्ट टेस्टिमोनियल देख रहे हो, ये फेक कर सकते हो आप, इसमें कुछ भी किसी का भी, अब जैसे ये जितना भी लिखा है ना, ये कोई जेन्युइन नहीं है, ये सारा फेक किया हुआ है, कुछ भी नाम डाल दो और कुछ भी कर दो। तो दिस एवरीवन डज, यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। तो जो टेक्स्ट वाला है वो तो फेक हो सकता है। ओके, अब और थोड़ा और नीचे आइए भवन जी। अच्छा, ब्लॉग सेक्शन भवन जी ने ऑलरेडी समझा दिया। इन्होंने कहा कि तीन, ये ब्लॉग क्या है, इसमें तीन की ज़रूरत, तीन मतलब तीन तो मिनिमम चाहिए, बिकॉज अपने को वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेबसाइट की। मगर मेरे ज्वेलरी के वेबसाइट में अभी तक मैंने 70 ब्लॉग्स लिख करके डाल दिए। पहले मैं ये ब्लॉग्स लड़कियों से लिखवाता था, मतलब पे करके, बट बाद में चैट जीपीटी वगैरह आ गया और उससे अच्छे से लिखा जा रहा है, तो मैं चैट जीपीटी से लिख लिख के डालता हूँ। और ये ब्लॉग्स यूजुअली 1200 वर्ड्स के होने चाहिए। और इसमें ये बेसिकली पूरा एसईओ का काम है, मतलब एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपका वेबसाइट पब्लिकली है मगर किसी को पता नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मान लो vidyashenoy.com। अब vidyashenoy.com कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, केवल विद्या जानती है, उसने बनाया है ना। हाउ विल द वर्ल्ड नो यू? तो अगर आपको दुनिया को बताना है, बिकॉज अगर आप किसी को vidyashenoy.com बोलते हो तो वो एक ही बंदा जाके चेक करेगा और वो जाके आपको बुक कर सकता है। मगर आप चाहते हो कि गूगल से रैंडमली लोगों को आपके बारे में पता चले, वो आपके वेबसाइट पे आए और स्ट्रेंजर्स आकर के आपको बुक करे, आपका काम देखे और आपको पैसे देके बुक करे। देन यू विल हैव टू डू अ एसईओ फॉर योर वेबसाइट। और एसईओ के लिए क्या करना, चाहे तो आप खुद भी कर सकते हो या किसी प्रोफेशनल को भी रख सकते हो, ये दोनों तरीके से होता है। मैंने अपने लिए प्रोफेशनल को रखा है बिकॉज मेरे को बहुत जल्दी आगे बढ़ना है इसलिए। तो ये तीनों ब्लॉग प्रोफेशनली लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा। हाँ, वो कीवर्ड सर्च करना पड़ता है। तो ये जो पहले कोलोन के पहले जो वर्ड्स है ना, वो कीवर्ड्स है। जैसे बेस्ट सिंगर इन कोलकाता, तो अगर गूगल में आप सर्च करोगे बेस्ट सिंगर इन कोलकाता तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं पब्लिक में, जो जैसे वेडिंग सिंगर, अगर कोई सर्च करेगा वेडिंग सिंगर तो वेडिंग सिंगर में मेरा वेबसाइट आ सकता है। और फिर कोई बेस्ट कराओके इन कोलकाता अगर करेगा तो मेरा वेबसाइट आ सकता है। तो वो वेबसाइट आने से वो ये देखेगा तो मेरे को बिजनेस मिलेगा। तो बेसिकली एसईओ इज़ अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट, मतलब वो सेकेंडरी पार्ट है, मतलब वो वेब डेवलपर का काम नहीं है, मतलब वो भवन जी का काम नहीं है। उसके लिए वी विल हैव टू कीप अ सेपरेट पर्सन, या कोई फ्रीलांस पे रख लो या अपने एम्प्लॉय कर लो या जैसे भी। वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर व्हेन वी आर हैविंग अ पर्सनल वेबिनार। तो ये सेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। इसकी वजह से आपको गूगल पे रैंकिंग, रीच, ये सब मिलेगा, जिससे आपको रैंडम स्ट्रेंजर विल नो अबाउट यू। तो इसमें मेन चीज़ है सबसे पहले कीवर्ड्स का रिसर्च करना, कि लोग क्या सर्च करते हैं, वो रिसर्च कीजिए, वो भी चैट जीपीटी से हो जाएगा। और वो रिसर्च के बाद जो कीवर्ड्स मिलते हैं, हर कीवर्ड पे 1200 वर्ड का आपको ये ब्लॉग लिखवाना है, वो भी चैट जीपीटी लिख देगा। और उसमें कोई भी फोटो आप डाल दो, मैंने ऐसी रैंडम फोटो डाल दिया, बट आप अपनी फोटो भी डाल सकते हो, ये करके यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ ब्लॉग का सेक्शन। मैंने इसमें इतना टाइम दिया बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉग्स ही आपको पहुंचाएगा, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट का तरीका बता रहा हूँ। नहीं तो क्या, अगर आप गूगल एडवर्टीजमेंट करते हो, मेटा एडवर्टीजमेंट करते हो, वहाँ पे पैसे देते हो हज़ारों लाखों रुपए, तो आप गूगल पे रैंकिंग कर सकते हो। मैं ये तरीका बता रहा हूँ, बिना पैसा खर्च किए आप कैसे गूगल पे रैंक कर सकते हो। जैसे मेरा ज्वेलरी का ये वेबसाइट है, मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ, मेरी रैंकिंग अपने आप ये एसईओ से हुई है। मैंने अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं किया एडवर्टीजमेंट पे। हालांकि मैं फरवरी से, मेरा माइंड में है, मैं आई बी स्टार्टिंग 10-20,000 पर मंथ का। तो अगर मैं अब 20,000 रुपये महीना अगर खर्च करूँगा तो मुझे 2 लाख रुपये महीने का इनकम हो सकता है। तो दैट आई विल ट्राई एंड आई विल नो। तो इसलिए ये ब्लॉग के ऊपर ही आप अगर ऐड भी देना चाहेंगे तो वो भी ब्लॉग ज़रूरी है आपको। ठीक है भवन जी, थोड़ा और ऊपर कीजिए। ये बुकिंग फॉर्म तो उन्होंने समझा ही दिया। इसमें मैंने सारा ये थोड़ा मिस कर गया था भवन जी, ये जितने भी सोशल मीडिया के आप लोगोज देख रहे हो, तो अगर कोई भी कस्टमर यहाँ पे क्लिक करता है तो ये उस जगह पहुँच जाएगा आपके। तो अगर इंस्टाग्राम क्लिक करता है तो वो आपके इंस्टाग्राम में पहुँचेगा, अगर यूट्यूब क्लिक करता है तो आपका यूट्यूब चैनल पे पहुँचेगा। और बाकी जो जो है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा इंस्टाग्राम आ गया। वो उन्होंने इंस्टाग्राम को क्लिक किया तो ये यहाँ पे इंस्टाग्राम खुल गया मेरा। ठीक है, और ये मेरा इंस्टाग्राम देख पाओगे। तो ये है। और ये व्हाट्सएप का जो बटन है, वो व्हाट्सएप का बटन से क्या होगा,
कोई भी कस्टमर को इतना ना वो पेशेंस नहीं होता कि नंबर निकालो फ़ोन करो। अगर आप व्हाट्सएप बटन मैंने इसीलिए लगाया, देखिए दो दो लगाए, एक यहाँ पे भी यार एकदम, एक राइट साइड का भी दिखाइए, जो ये थ्रू आउट द साइट है, ये हमेशा ये बटन यहाँ पे रहेगा। तो अगर किसी कस्टमर को इतना टाइम नहीं है ये सब स्क्रॉल करने का, वो सिंपली ये बटन दबाएगा और आपको कांटेक्ट कर लेगा। ये बटन सीधा आपके मोबाइल फ़ोन पे जाएगा, जहाँ से आप कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। मतलब यू डोंट हैव टू गो टू द वेबसाइट टू टॉक, you can talk from your WhatsApp मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप, और कस्टमर विल बी ऑन द वेबसाइट, या अपने फ़ोन पे जहाँ पे भी हो, वो कंप्यूटर पे भी है तो भी वो आप वेबसाइट पे, आप कहीं पे भी हो दुनिया में, यू कैन टॉक टू द कस्टमर, चैट कर सकते हो आप कस्टमर से, जो भी वो इन्फॉर्मेशन चाहता है वो आप दे सकते हो और ऑर्डर बुक कर सकते हो अपना। ठीक है, अब और नीचे आइए थोड़ा सा भवन जी। अच्छा, मुझे गैलरी सेक्शन अलग अलग चाहिए था कि मैं खुद फोटोशूट भी करने वाला हूँ, मैं अपना कुछ मॉडल शूट भी करने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इसके जिसके लिए मुझे एक डीजेस का मेरा खुद का गैलरी अलग चाहिए था। तो इसलिए मैंने इसको डिमार्केट कर दिया। तो डीजेस गैलरी में वही फ़ोटो होंगे। अब जैसे ये शायद थर्ड फोटो इन्होंने गलत डाल दिया, ये इवेंट गैलरी में जाएगा, ये डीजेस में नहीं जाएगा, तो वो मैं हटा दूंगा। तो यहाँ डीजेस गैलरी में मेरे इंडिविजुअल पिक्चर्स आएंगे, जो मेरे खुद के अकेले के पिक्चर्स है, सोलो पिक्चर्स। और थोड़ा नीचे आइए भवन जी, इवेंट गैलरी में। इवेंट गैलरी में क्या, जब आप इवेंट करते हो तो आप फोटोग्राफी करते हो, तो वो सारा फोटोग्राफ यहाँ डालो, ताकि आपके कस्टमर्स देख सकते हैं कि आपने कितने इवेंट किए, कितने पिक्चर्स है, किन किन लोगों से आप मिले। क्योंकि बहुत कुछ वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होता है, काफ़ी कुछ इसमें आप कैप्चर करते हो फोटोग्राफ में, या किसी और ने कैप्चर कर लिया, तो कहीं से भी फ़ोटो मिले और अगर वो फ़ोटो काम की है तो वो आप यहाँ पे इवेंट वाले में डाल सकते हो। ये मेरे ये पर्सनल थॉट है मेरा, तो मैंने इसको इस तरीके से अपने लिए किया है। थोड़ा और ऊपर कीजिए भवन जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक सेकंड थोड़ा नीचे कीजिए वापस, एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये मयूरी साहा है, इंडियन आइडल 15 की ये रनर अप सिंगर है ये। तो ये यहाँ कलकत्ता आई थी, कला मंदिर में गाना गाई थी, तो मैं आई जस्ट टुक द अपॉर्चुनिटी, मैं गया स्टेज पे चढ़ गया, उनसे मिल लिया, फ़ोटो खिंचा लिया, तो मेरे को एक फ़ोटो मिल गई विद सच अ बिग सिंगर। तो इट इज़ एडिंग वैल्यू टू माई वेबसाइट। अच्छा, अब थोड़ा और ऊपर कीजिए भवन जी, अपकमिंग इवेंट्स। ये भवन जी ने पूरा समझा ही दिया है। तो इसमें आप कोई भी, जैसे अभी जुबिन वो एक कराओके इवेंट कर रहा है, तो वो कराओके इवेंट को यहाँ डाल सकता है, और यहीं पे वो पेमेंट का लिंक वगैरह डाल सकता है। तो यहीं वेबसाइट से ही आप चाहे क्यूआर कोड यहीं पे डाल दो या आपका कोई लिंक डाल दो, यहीं से जिसको भी इंटरेस्ट है वो क्लिक करके पेमेंट करके अपने आप को उस इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकता है। तो ये, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम करते रहता हूँ, तो ये मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं सब कुछ अपने वेबसाइट के थ्रू करने वाला हूँ, इसलिए मुझे ये सेक्शन चाहिए था। और जैसे अभी मुंबई से मनोज, श्रेयसी वगैरह सब आ रहे हैं, सूरज, सुभाष, तो ये मैंने इसका हेडिंग रखा है मुंबई से आए मेरे दोस्त, तो उनके साथ कैरियोके सिंगिंग का मैंने एक कॉन्सर्ट रखा है, एक प्रिंसटन क्लब से बातचीत करके उनके कोलैबोरेशन में, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अभी तो चलो सोल्ड आउट हो गया वो चीज़, अदरवाइज वहाँ लाइव दिखाता और यहाँ से लोग टिकट बुक करके जिसको इंटरेस्ट था वो आ सकते थे। ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर कीजिए भवन जी। अब जैसे यहाँ पे ना ये मेरा इंस्टाग्राम फीड है, थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे नीचे, मतलब नीचे मतलब मुझे उस ऊपर। हाँ थोड़ा और नीचे, हाँ बस 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 बस। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये जो पूरा रेड सेक्शन है, इन्होंने मैंने इनको अपना इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड दिया, वो आईडी पासवर्ड से इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर दिया वेबसाइट से। अभी कुछ नहीं करना, अभी ऑटोमेटिक हो गया। आप कोई भी कंटेंट अगर इंस्टाग्राम में डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। मतलब इसमें आपको डेवलपर की भी ज़रूरत नहीं है और आपको अब खुद भी कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सेक्शन है पूरा। तो ये सेक्शन इज़ लाइक अ बून, बिकॉज आप रोज़ रोज़ कुछ भी कंटेंट डालना है वो इंस्टाग्राम में डाल के सीधा वेबसाइट पे भी आ रहा है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोगों को नहीं पता कि ये इंस्टाग्राम में क्या है, ऐसे देखने से समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ मैं ऊपर में अभी भवन जी को बोल के एक हेडिंग डलवाऊंगा, वो जो वाइट पोर्शन है, डीजेज इंस्टाग्राम फीड, ये ऊपर में लिखवाऊंगा मैं, तो उससे लोगों को समझ में आएगा अच्छा ये इनका इंस्टाग्राम फीड है। और ये पूरा इंस्टाग्राम देख सकते। आप थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए भवन जी। अगर किसी को ज़्यादा देखना है तो यहाँ लोड मोर का बटन है, तो लोड मोर करने से वो और 2 लाइनें खींच के दिखा देगा। एक बार लोड मोर दबाइए,
तो इट विल शो 2 more lines, मतलब 2 लाइन करके दिखाते जाएगा, आपका सारा इंस्टाग्राम यहाँ खुल जाएगा। देखिए देखिए, ये बैक स्टेज सिबलिंग से साथ मैंने जैमिंग किया, उनसे एक बाइट लिया तो वो भी मैंने यहाँ डाल दिया, जो भी किया मैंने इंस्टाग्राम पे जो भी डाला हुआ है वो अपने आप यहाँ आते जाएगा। तो दिस इज ऑटोमेटिक, जो कस्टमर आपका देख पाएगा ना। अब सेकंड बटन है वो रेड वाला, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। अगर किसी को हम लोग को इंस्टाग्राम से फॉलो करना है, डायरेक्ट यहाँ बटन दबाते ही वो अपने आप मेरे इंस्टाग्राम में पहुँच के मुझे फॉलो कर सकता है। सी, ये मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे खुल गया, ये देखिए ये मेरा इंस्टाग्राम यहाँ खुल गया। ठीक है, वापस से आइए वेबसाइट पे। अच्छा, अब नीचे आइए आर्टिस्ट बैंक। ये आर्टिस्ट बैंक इज बेसिकली ये मेरा एक अनदर वेंचर है जो मैं अभी फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग मान लो यू ऑल आर से 500 लोगों का परिवार है हमारा रॉकस्टार का। तो जब मैं मान लो आई विल बी एम्प्लॉइंग, मेरे लिए एसईओ का बंदा, ये वो सब कुछ करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट को जिस दिन बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचा दूंगा, तो वहाँ उस समय देन आई कैन हैव 50, 100, 200, 500 लोग इन आर्टिस्ट बैंक। तो आप लोगों का इस तरीके से कोई भी एक अच्छा सा वीडियो लेके आपके नाम के साथ, जैसे जुबिन का रखा है मैंने, मोहन का जैसे सैंपल के लिए रखा है, रश्मि का रखा है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हम यहाँ पे लाइक आई कैन प्रमोट देम थ्रू माय वेबसाइट। अब मान लो इसके थ्रू आपको बिजनेस भी मिल सकता है, आप बुक भी हो सकते हो, एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग और दोबारा कोई पर्सनल वेबिनार में कर लेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ, बिकॉज आर्टिस्ट बैंक को लेके देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड जो मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ। तो ये बस अभी फिलहाल यहाँ तक मेरा वेबसाइट बना है। अभी भी ये कंप्लीट फाइनल नहीं है, बिकॉज अभी भी आई एम थिंकिंग कि मुझे और क्या करना है और क्या ऐसी चीज़ है, क्या पावरफुल टूल है जो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो जब तक मैं डिलीवरी लेता हूँ तब तक मैं सोच करके भवन जी को बोल सकता हूँ कि भाई मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया, तब मैं उनसे अपने वेबसाइट को हैंड ओवर ले लूँगा कि हाँ भाई अब मुझे पब्लिश करके लॉन्च करके मेरे को दे दो। So that is what I have done for myself, and you all have now got the idea. Now I will like open like the room for asking questions to Bhavan ji. Better रहेगा कि if you can like put your hand up, ताकि एक एक पर्सन को ले लेके जो भी queries हैं, Bhavan ji will respond to everyone's query one by one. Anyone has any questions, you can ask. Yeah, DJ, can I go first? Because I have to log out in 5 minutes. Yeah, please, Vidya, go on. Yeah. Yeah, I just have a couple of questions. First of all, thank you so much, Bhavanji. That was an amazing presentation, and what you're doing is fantastic. I just have a couple of questions. So you said, I mean, on DJ's, website, जो उसका home page है, right? उस पे Yes. उन्होंने like आपने उनका एक फोटो डाला है, like there's a big letter like saying DJ and he's standing there with a mic, right? So Yes. my question is, like अगर हम आपको रॉ पिक्चर देंगे हमारा, तो क्या आप उसको ऐसे मतलब कैन यू सॉर्ट ऑफ कस्टमाइज इट एंड डू इट लाइक हाउ वी वांट इट, कि हमको पूरा इमेज तैयार करके आपको देना पड़ेगा? नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन बेटर रहेगा क्योंकि मैं अभी रेडी करूंगा, फिर मेरे को अप्रूवल लेना पड़ेगा आपसे। तो आप ये ना जेमिनाई आपको अभी तो मे बी तो Yeah, I वहां know, से I ही know. बना सकते हो, ये भी वहां से ही बनाया होगा मे बी। Yeah, I know that. I know. So I wanted to know कि वो हमको पूरा कंप्लीट करके आपको देना पड़ेगा कि आप उसमें भी हमको हेल्प कर सकते हैं, लाइक अगर इफ इट्स नॉट कमिंग। हेल्प कर दूंगा मैं, मतलब ऐसे होगा कि अगर मे बी सही से नहीं आया, खुद इंसान बनाता है तो मतलब एक होता है ना कि नहीं ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एक और राइट, बना तो दे। या वी कैन डू इट टू आवर सेटिस्फैक्शन। या आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कहा कि विल हैव टू परचेज अ डोमेन नेम, राइट? यस। सो डोमेन नेम परचेज करने के लिए एंड फॉर द एसईओ इफ वी वांट टू एंगेज दैट, हमको कितना खर्चा आएगा? व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड? नहीं, डोमेन एसईओ को तो मैं नहीं करता हूँ, वो डीजे सर बता सकते हैं, लेकिन डोमेन नेम का आप गोडैडी की वेबसाइट पे 1 मिनट शेयर करता हूँ मैं। डोमेन नेम तो एज पर मतलब हमारा नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट इधर ही पे करना पड़ेगा। जैसे ये डोमेन नेम आपको 3 इयर्स का लेना है तो 1 ईयर का तो 1 रुपीज है, नेक्स्ट 2 इयर्स 1499 सो नियरली 3000 अराउंड हो जाएगा 3 इयर्स का। तो ये 3 डिपेंड years करता है आपके नेम पे। जैसे आप एक दूसरी जगह से ले सकते हो होस्टिंगर, जहां से आपको मैं आपको 2 वो दे दूंगा ऑप्शंस। एक होस्टिंगर है, तो यहाँ पे सर्विसेज में
मैं डायरेक्ट लिंक ही शेयर कर दूंगा जहां से डोमेन मिलते हैं, दोनों बोथ लिंक्स। यहाँ पे है डोमेन नेम सर्च, तो यहाँ पे जैसे मैं भवन जी आप क्या कर सकते हो ना, आप ना 2-3-4 सस्ता वाला जहाँ डोमेन मिलता है, जो बहुत हम्म सस्ता है, वो आप ना शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में ही, ताकि जिसको जहाँ से हम्म लेना होगा वो वैसे ले लेगा। और सॉरी टू कट यू इन बिटवीन विद्या, ये जितना मटेरियल है ना, जो पिक्चर्स वगैरह, वो जो डीजे वगैरह जो, वो सारा पिक्चर्स और वीडियोस वो सब कुछ मैंने इनको प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली Right, ये ही वाज स्वीट टू एक्सेप्ट कि वो एक पिक्चर एक आध बनाने होगा तो बना देंगे, बट वो एक्चुअली hmm, इनका काम नहीं है। right. बेसिकली Okay, ही विल बिल्ड इट, बट वो मतलब मकान बनाएंगे, मगर मकान का सीमेंट ईंट पत्थर हमें देना होगा। सो बेसिकली ठीक है. ऑल द मटेरियल टेक्स्ट जो अबाउट ऐसा ये जो भी कुछ है, दैट वी विल हैव टू गिव हिम। सो आई हैव गिवन हिम, जो तुम देख रहे हो मेरे वेबसाइट पे, वो सारा मटेरियल मैंने इनको दिया है। Okay, got it. ठीक है. And yeah, so he was telling us about the domain name. सो डोमेन के लिए होस्टिंगर है एंड वन इज गोडैडी। सो आप नेम सर्च करोगे ना, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे डॉट कॉम, डॉट टेक, डॉट मार्केट, डॉट को। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है, तो यहाँ से बस आपको बाय नाउ करना है, आपको जो भी सूटेबल रहे। मैं एज अ इंडिया में डॉट इन बेटर रहता है, अगर आप इंडिया में प्रमोट कर रहे हो। एज अ इंटरनेशनल अगर आप जाना चाहते हो तो डॉट कॉम लेना पड़ेगा आपको, Okay, क्योंकि कोई यूएस में बैठता है तो वो भी डॉट कॉम करके ही सर्च करते हैं, डॉट इन नहीं करेगा कोई, और रीच भी नहीं होगा वहां तक। तो डॉट कॉम right. सबसे बेटर है वर्ल्ड वाइड के लिए, और डॉट इन स्पेशली इंडिया के लिए है। एंड बाकी ऑप्शंस होते हैं, जैसे ओआरजी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, तो उसके लिए ओआरजी डोमेन्स होते हैं। ऐसे शॉप मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल, अगर बाय चांस डॉट कॉम आपके नेम का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो आप डॉट इन देख लेना, या फिर एक आता है डॉट को डॉट इन। तो ये Okay. अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। ये थोड़ा मतलब प्राइस कम होता है, सबसे कॉस्टली होता है डॉट कॉम, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होता है। International, right. अच्छा Okay, okay. I have यहाँ one last question, हाँ Bhavanji. विद्या विद्या 1 सेकेंड, आई वांट टू ऐड समथिंग हियर डोमेन नेम को लेके, इसीलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैं रेकमेंड करूँगा, जैसे मैंने अपना डॉट कॉम लिया है बिकॉज आई अस्पायर टू यू नो मे बी कि मुझे कोई वर्ल्ड में सभी जगह कोई भी बुला ले, अमेरिका से कोई बुला ले, सिंगापुर से बुला ले, मुझे जहाँ बोलेंगे मैं जाके गाना गा दूंगा। तो इसलिए डॉट कॉम लेना इज़ मोर एडवाइजेबल बिकॉज वो वर्ल्ड वाइड होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप लोग मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जब आप डोमेन नेम लेते हो तो आप उस पर देखो कि 3 साल का क्या दाम है, 5 साल का क्या दाम है, 10 साल का क्या दाम है, या 20 साल का भी दे रहे हैं क्या। बिकॉज वेबसाइट इज़ लाइक योर परमानेंट हाउस। वो आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको वो डोमेन नेम चाहिए। अगर आप 3 साल का लिया और भूल गए रिन्यू करना, तो वो कोई और ले लेगा। तो मैंने अपना डोमेन को 5 साल के लिए लिया है, क्योंकि 5 साल में मुझे 19% का गोडैडी पे डिस्काउंट मिल रहा था अभी। तो अब मान लो होस्टिंजर पे और ज़्यादा डिस्काउंट है, तो यू कैन एक्सप्लोर वहाँ जाके कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट जितने साल का मिल रहा है, वो मैक्सिमम डिस्काउंट वाला डोमेन, मतलब वो उतने साल का लो। तो डोंट टेक फॉर 1 ईयर, टेक फॉर 5 ईयर्स। So जैसे how ये much did you have to pay for 5 years? 6,000, आई पेड 6,000 फॉर 5 ईयर्स। Okay, okay. ठीक है, अभी देखिए ये दिखा रहे हैं भवन जी, एक क्लिक करके यहाँ पे आने से ये देखो, यहाँ पे ये देखिए, ये देखो। अब ये 3 साल का ही ऑप्शन है इनके पास, बट गोडैडी में जाओगे तो वहाँ 10 साल तक का ऑप्शन है। अब भवन जी एक बार गोडैडी में Okay. दिखा दीजिए ना, सो दैट दे विल नो कि गोडैडी में कैसे होता है। हाँ भवन शर्मा दीजिए, हाँ इसमें जाइए। अच्छा मेक इट योर्स करना पड़ता है यहाँ पे, हाँ। नहीं है क्या? ओ एक्चुअली दूसरी साइट पे मैंने कार्ट में डाल दिया ना, इसीलिए वो अनअवेलेबल दिखा रहा है। अच्छा वो धनंजय डैश फुमरा कर दीजिए ना, वो तो अवेलेबल था। ये भवन डैश शर्मा कर दीजिए, डैश कर, हाँ हो जाएगा। isn't available। अच्छा अब यहाँ पे वो ये भी अवेलेबल नहीं है क्या? हाँ मेरा वाले यूज़ कर लीजिए ना। सी गाइज आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मेरे को जिसको भी गाना गवाना है गवा लेना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। 1 सेकेंड।
कर लेता हूँ। वो आप 2 जगह से ले रहे हो ना, तो वो सोल्ड आउट दिखा रहा है। हाँ, मैंने थोड़ा नेम में डिफरेंस किया है, मे बी इंटरनेट का भी इशू है थोड़ा आपके साइड से। मेरा भी आज इशू है इंटरनेट का। देखिए एक बार और ट्राई कर लीजिए, नहीं होता है तो एक बार ऐसे ही समझा देते हैं। एंड आई कैन हेल्प यू गाइज इन दिस वन। आई नो हम लोग अगर आज अभी नहीं दिखता है तो आई कैन टेल यू इन अनदर वेबिनार। अरे बाप रे, ये ना एक्चुअली मे बी प्राइवेसी के कारण हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मे बी उसके कारण उनको लग रहा है वीपीएन से हम ट्राई कर रहे हैं, तो शायद चांसेस हैं। मतलब आगे का स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही समझा देते हैं भवन जी इनको। सो गाइज क्या होता है कि यहाँ पे व्हेन यू गो, ये जो ऑप्शन है वो आपको आगे जाके ऑप्शन देगा 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर ऐसे, और सबके रेट्स दिखाएगा। तो जो भी ऑप्शन सबसे बेनिफिशियल हो वो वाला ऑप्शन आप चूज़ करके यू कैन बाय दैट डोमेन। और डोमेन नेम आप अपना सोच सके, वो तो सर्च करना पड़ेगा जो भी नाम यू लाइक। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपना नाम का ही डोमेन लो। यू कैन जैसे मान लो मैजिक मेलोडीज ऐसे करके भी इस टाइप का भी आप ले सकते हो, कोई भी कैची नाम, या पर्सनल नाम का भी ले सकते हो कि zubinjal.com, vidyashenoy.com, chavijain.com। तो वैसे ही मैंने अपने नाम का लेना था मुझे, क्योंकि मैंने न्यूमोलॉजी कराई थी अपने नाम की, तो मेरा नाम का न्यूमोलॉजी वाज गुड, सो इसीलिए मैंने अपने नाम का ही लिया। सो ये होगा क्या होगा तो देख लो, शायद इन्होंने लॉगिन किया, शायद दिखाएगा। अब दिखा रहा है क्या? हो गया, हो गया लॉगिन। हाँ, तो देखिए कंटिन्यू कीजिए। सो वी कैन सी ऑप्शन दिखा दीजिए वो 1 साल 2 साल वाला। अच्छा ये बता दीजिए कि अपने को फुल डोमेन प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हाँ, वो 1 मिनट में बताता हूँ। नहीं वो तो एक्स्ट्रा चीजें ना कार्ड पेज में वो लोग एक्स्ट्रा चीजें ऐसी ऐड कर देते हैं, जैसे ईमेल लेनी है या कुछ लेना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, नो डोमेन प्रोटेक्शन। हाँ, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। और डोमेन नेम जब आप ले लोगे तो आपका जो GoDaddy का अकाउंट है या होस्टिंग जो भी जहाँ पे भी लोगे उसका आईडी पासवर्ड इनके साथ शेयर करना होगा, ताकि ये कनेक्ट कर देंगे आपका डोमेन को आपके वेबसाइट से। अब यहाँ देखिए 2 साल 3 साल ये ना फिगर्स चेंज होते जाएंगे। अब देखिए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट भी यहाँ दिखाएगा। देखिए 33% ऑफ फॉर 3 इयर्स। ठीक है, अब 5 इयर्स का मैंने लिया है तो 5 इयर्स का देखो कितना दिखाएगा, 599। दिस इज व्हाट आई हैव टेकन, 19% डिस्काउंट मिला है, 5997 मैंने पे किया है 5 इयर्स का। अब 10 इयर्स दिखाए, 10 इयर्स का क्यों नहीं लिया ये भी बताता हूँ। मुझे 10 का लेना था, बट 10 में देखिए ओनली 9% का डिस्काउंट मिल रहा था, इसलिए मैंने 10 इयर्स का नहीं लिया। तो अब 5 साल के बाद मैं वापस से रिन्यू कर लूँगा, उस समय जो मैक्सिमम डिस्काउंट वाला ऑप्शन मिलेगा उसमें आई विल रिन्यू। ये भी अच्छा है, 3 इयर्स वाला 33%। बट 3 साल इज टू लेस, इसलिए मैंने वो वाला ले लिया था। हाँ, क्योंकि वो रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि होस्टिंग हम 4 इयर्स का ले रहे हैं। बिकॉज होस्टिंग 4 साल का ले रहे हैं ना, तो फिर 5 साल का लेना इज मोर वाइज। ठीक है, तो अब विद्या यू कैन कंटिन्यू विथ योर। Yeah, I have one last question. Last question, भावन जी, आपने कहा कि एक बार वेबसाइट तैयार हो जाएगा, उसके बाद अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो we'll have to use the credits, right? यस, यस। बट अगर आपने ये भी कहा कि छोटे मोटे चेंजेस अगर हमें करने हैं तो हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ, वो टेक्स्ट तो चेंज। अगर हाँ, तो अगर हमने खुद कोई चेंजेस किए वेबसाइट को तो we will not be using any credits, right? यस, यस, यस। वो तो So आपके if we पास want, एक्सेस रहेगा ऑलवेज, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई आपके नाउन हाँ, में है जिसको आता है ये एडिटिंग करना, तो वो भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम राइट। एंड अगर हमको वीडियोस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वीडियोस और 10 वीडियोस हमें ऐड करने हैं, वो तो हम खुद खुद अगर कर रहे हैं तो देर नहीं। इज नो एडिशनल कॉस्ट और क्रेडिट्स इन्वॉल्व इनटू दैट, राइट?
एक्चुअली वीडियो का दो पार्ट्स है, मतलब एक होता है कि एक मैं सेक्शन बना दूंगा जहाँ पे खुद भी कर सकते हो, लेकिन ओके। जो हम यूट्यूब से यूज कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा कोडेड पार्ट है जिसमें आईडीज यूज होती हैं वीडियोस की। अच्छा। जैसे एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वीडियोस, कोई भी, ये वन वीडियो है, तो ये कैसे फेच हो रहा है, ये इसकी आईडी से फेच हो रहा है। ये आईडी मैंने डाली हुई है YFJDYP। ओके। तो ये मैं ट्राई करूंगा कि इस वे में बनाऊं कि आप भी कर पाओ, वरना आप मेरे को, मतलब एक सेक्शन है, जैसे ये पूरे सेक्शन में आपको 10 वीडियोस डालनी है, तो वो ऐसा नहीं है कि 10 क्रेडिट यूज हो जाएगा। हम्म। तो मैं एक क्रेडिट में ही पूरा कंप्लीट कर दूंगा नहीं नहीं, जितना। मैं क्यों पूछ रही हूँ कि अगर मतलब इफ वी डोंट वांट टू वेट कि 10 वीडियोस इकट्ठा हो जाए, अगर हमें कंटिन्यूअसली अगर अपडेट करते रहना है, जैसे एक वीडियो बन गया हमने अपडेट कर लिया, दूसरा बन गया हमने अपडेट कर लिया, सो एवरी टाइम रादर देन गेटिंग बैक टू यू, हम खुद कर सकते हैं क्या? तो दैट वाज फिर माय मैं क्वेश्चन। आपको एक वीडियो बना दूंगा, मतलब कैसे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा हाँ, ओके। मे भी थोड़ा सा कोडेड रहेगा आपको, मैं बता दूंगा कि कहाँ पे वो पार्ट का आईडी चेंज करना है, बस कॉपी अच्छा, करके। तो वो हम आराम से कर सकेंगे, राइट? वो कर सकते हैं। Okay, okay, great. So that answers all my questions for now. Thank you so much, Bhavanji. ओके, And thank you, DJ. I have to log out now. I'll stay connected with you. Yeah? Yeah, no issues, Vidya. Yeah. You're Thank you. so Thank yeah, you so much. yeah. Thank you. Bye, guys. Bye. Right. Bye. So anyone else has any questions, please come. Chavi, Ayushi, Shubham, anyone, any questions? No, no questions. All good. Oh, lovely. Ayushi ka aa gaya no. Chavi, you have any questions? Chavi, you are not audible. If you are speaking, you are not audible. अगर कोई भी questions नहीं है, then we can end the webinar. Raised a hand. अरे छवि पूछो तो question. We can't hear you. Chavi, we can't hear you. End this meeting now. Okay, done. Chalo. Okay, thank you, Bhavanji, for holding the space for all of us. Thank you so much.